इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी अमेजिंग स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 240 fps पे। बट ये वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने 720p 480 fps पे। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव है बिकॉज फ्रेम्स भी स्किप नहीं होते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है और दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स भी इनफ है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ पूरा डिटेल में कैमरा कंपैरिजन OnePlus 7T का OnePlus 8 के साथ। आई नो दोनों ही फोन्स में जो प्राइमरी सेंसर है वो एग्जैक्टली सेम 48 मेगापिक्सल है, सोनी IMX 586 विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बट OnePlus 7T में जो अपर्चर है वो f1.6 है और OnePlus 8 में प्राइमरी सेंसर में अपर्चर f1.7 है। दोनों ही फोन्स में 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। OnePlus 8 में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है जो मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लगता है, वेयर एज OnePlus 7T में 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। अब ये टेलीफोटो लेंस OnePlus 7T में है तो सही, बट ये कुछ इशू है OnePlus 7T में, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप वीडियो देखो। मैंने सभी कैमरा सैंपल्स को पूरा सही तरीके से एक्सप्लेन करा है और आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात से। अगर भाई का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करो यार। कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि दोनों में से किस फोन का कैमरा बेटर है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। इन दोनों ही फ़ोन से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps और 60 fps पे। इस टाइम पे मैं वॉक कर रहा हूँ और दोनों ही फ़ोन्स की जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। OnePlus 8 में हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन दी गई है जिसमें OIS और EIS एक साथ वर्क करती है, वेयर एज OnePlus 7T में भी OIS और EIS दोनों दी गई हैं। लेकिन OnePlus 7T में अगर आप वीडियोस 30 fps पे रिकॉर्ड करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। अगर 60 fps पे आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ। और दोनों ही फ़ोन्स की जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो सीरियसली मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। एक बार ऑटो फोकस भी चेक कर लेते हैं। और डे लाइट में ऑटो फोकस भी दोनों ही फ़ोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज नहीं है। अब ये कुछ मैक्रो शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं डे लाइट कंडीशंस में, और इस सैम्पल शॉट में अगर आप लीफ के इस एरिया में ध्यान से नोटिस करोगे तो OnePlus 8 ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है एज़ कम्पेयर टू 7T। इवन डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर हैं OnePlus 8 की इमेज में, और नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी OnePlus 8 की इमेज में डिटेल्स बेटर हैं। इनफैक्ट अगर आप हल्क के चेस्ट और टो की तरफ नोटिस करोगे तो OnePlus 7T की इमेज थोड़ी ओवर एक्सपोज आई है, वेयर एज OnePlus 8 ने अगेन एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है। अब गाइस, डायनामिक रेंज चेक करने के लिए ये कुछ सैम्पल शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं थोड़े डिस्टेंस से, और फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus 8 ने वाइट बैलेंस बेटर एडजस्ट करा है बिकॉज स्काई के जो कलर्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है OnePlus 8 की इमेज में। इनफैक्ट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में शेडोज भी बेटर एक्सपोज्ड है OnePlus 8 में, जिस वजह से डार्क एरियाज में जो हाईलाइट्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है। इवन अगर आप फुटपाथ की तरफ नोटिस करोगे तो इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है OnePlus 8 ने। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर लेता है OnePlus 8 बिकॉज इस सैम्पल शॉट में भी अगेन स्काई के कलर्स भी बेटर मेंटेन्ड है OnePlus 8 में, और फोरग्राउंड में अगर आप इस एरिया में ध्यान से नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज में हाईलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है। गाइस, इन दोनों ही फ़ोन के रेयर कैमरा से आप काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी शार्प पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। ये पिक्चर्स मैंने दोनों ही फ़ोन के प्राइमरी सेंसर से ही कैप्चर करी है। इनफैक्ट OnePlus 8 में तो टेलीफोटो लेंस है ही नहीं, और दोनों ही फ़ोन के कैमरास मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं और एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं, डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली हैं, बट OnePlus 7T में आप टेलीफोटो लेंस की हेल्प से ज़्यादा इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो बिकॉज जो मेन सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से थोड़ा पॉप आउट होके आता है, देखने में ज़्यादा ब्रॉड लगता है। बट एक प्रॉब्लम है, OnePlus 7T से मैंने जितने भी पोर्ट्रेट शॉट्स टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करे हैं उनमें डिटेल्स इनफ नहीं है।
आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus 8 की पिक्चर ज़्यादा शार्प है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पोर्ट्रेट शॉट्स आप दोनों ही फ़ोन के प्राइमरी सेंसर से ही अगर कैप्चर करोगे तो पिक्चर्स ज़्यादा शार्प देखने को मिलेंगी। गाइस, इन दोनों ही फ़ोन्स में 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में अगेन जो डायनामिक रेंज है वो OnePlus 8 ने बेटर कैप्चर करी है। OnePlus 7T की इमेज में फोरग्राउंड थोड़ा अंडर एक्सपोज्ड आया है और OnePlus 8 की इमेज में अगेन शेडोज बेटर एक्सपोज्ड है, तो डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है। अब OnePlus 7T में 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है और ये इमेज मैंने 2x ऑप्टिकल जूम करके कैप्चर करी है, वेयर एज OnePlus 8 में टेलीफोटो लेंस तो नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने ये इमेज 2x डिजिटल जूम करके कैप्चर करी है और सरप्राइजिंगली OnePlus 8 की इमेज ज़्यादा शार्प है। और मतलब सीरियसली OnePlus 7T में टेलीफोटो लेंस दिया तो है OnePlus ने, बट इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट शॉट्स में भी डिटेल्स इनफ नहीं थी और 2x ऑप्टिकल जूम करने के बाद भी पिक्चर्स ज़्यादा शार्प नहीं आती हैं एज़ कम्पेयर टू OnePlus 8। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही वीडियोस सिमिलरली एक्सपोज्ड हैं। दोनों ही वीडियोस में ज़्यादा नॉइस भी नहीं है, डिटेल्स भी इनफ है, तो यहाँ पे किसी एक को तो पिक नहीं कर सकता मैं। बट OnePlus 8 की वीडियो में कभी कभी थोड़ा सा मैंने फ्लिकरिंग इशू नोटिस करा है लो लाइट में, बट एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस, लो लाइट में इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये इमेज मैंने एक्चुअली में लो लाइट में ही कैप्चर करी है, स्टिल दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आई हैं और डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बट साइड बाय साइड कंपेयर करें तो OnePlus 7T की इमेज बेटर एक्सपोज्ड है, इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बेटर मेंटेन्ड है OnePlus 7T में। और नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी आप नोटिस करोगे OnePlus 7T की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू OnePlus 8, बट इमेज को जूम करने के बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि OnePlus 8 की इमेज में डिटेल्स स्लाइटली बेटर हैं। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स में ज़्यादा नॉइस भी नहीं है, बट आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus 7T की इमेज काफ़ी बेटर एक्सपोज्ड है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 8, बट यहाँ पे OnePlus 7T फोकस ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाया था और कई फ़ोन के कैमरास लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, फोकस हर बार प्रॉपरली लॉक नहीं कर पाते हैं। तो OnePlus 8 की इमेज एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा शार्प आई है। अब गाइस, नाइट मोड अनेबल करते ही दोनों ही फ़ोन की पिक्चर्स बेटर एक्सपोज्ड आई हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड, और अगर साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी सिमिलरली एक्सपोज्ड आई हैं। बट वाइट बैलेंस OnePlus 8 ने बेटर एडजस्ट करा है इस इमेज में, तो कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है OnePlus 8 में। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट में नाइट मोड अनेबल करने के बाद भी OnePlus 7T की इमेज बेटर एक्सपोज्ड है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 8, बट दोनों ही फ़ोन की पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट आई हैं। लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो OnePlus 8 की इमेज में डिटेल्स बेटर हैं। अब फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस भी काफ़ी रिड्यूस हो गई है, तो मैं यहाँ पे किसी एक को पिक नहीं कर सकता। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और ऑडियो भी दोनों फ़ोन्स के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा दूंगा सो दैट आपको पता चल जाए माइक्रोफोन किस फ़ोन का बेटर है। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, और आप नोटिस करोगे दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज दोनों ही वीडियोस में जो मेरा फेस है वो ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है। इवन स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल है। दोनों फ़ोन्स में सेम 16 मेगापिक्सल सोनी IMX 471 फ्रंट कैमरा दिया गया है, बट OnePlus 7T के फ्रंट कैमरा का अपर्चर f2.0 है और OnePlus 8 में अपर्चर f2.4 है। दोनों ही फ़ोन की वीडियोस आप नोटिस कर सकते हो थोड़ी सी क्रॉप होकर रिकॉर्ड हो रही है, और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है, और वीडियो स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने के लिए अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, और अब मैं आपको एक बार भाग के भी दिखा रहा हूँ। ओके, जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी अमेजिंग है। दोनों ही फ़ोन्स की वीडियो बिल्कुल स्टेबल है। अब चलते हैं एक बार लो लाइट कंडीशंस में और देखते हैं किस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स की जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है लो लाइट में भी। इवन दो
थोड़ा सा फ़र्क है। लाइक वन प्लस 8 में फ्रंट कैमरा का जो अपर्चर है वो f2.4 है और वन प्लस 70 में अपर्चर f2.0 है। स्टिल जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी सिमिलर है दोनों ही फ़ोन्स की। दोनों ही वीडियोस वेल एक्सपोज्ड है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है वन प्लस 70 की वीडियो में। अब गाइस डे लाइट में इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप काफ़ी शार्प पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही सेल्फीज़ में जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इवन स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिली है। लेकिन वन प्लस 8 एक्सपोजर बेटर एडजस्ट कर लेता है। अगर आप वन प्लस 70 की इमेज में मेरे फोरहेड की तरफ नोटिस करोगे तो वन प्लस 70 की इमेज थोड़ी ओवर एक्सपोज आई है। पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर करते टाइम मैंने ऑब्जर्व करा कि दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास एजेस डिटेक्ट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली हैं। लेकिन वन प्लस 8 एक्सपोजर अगेन बेटर एडजस्ट कर लेता है। वन प्लस 70 की इमेज थोड़ी ओवर एक्सपोज आई है। और एक इशू और है कि वन प्लस 70 की पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में डिटेल्स इनफ नहीं है। वन प्लस 8 की पोर्ट्रेट सेल्फीज़ काफ़ी शार्प हैं। बाकी बैकग्राउंड ब्लर तो दोनों ही पिक्चर्स में काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। अब लो लाइट कंडीशंस में वन प्लस 8 की इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है, वेयर एज वन प्लस 70 की इमेज में डिटेल्स बेटर है, इमेज ज़्यादा शार्प है। इवन डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद तो वन प्लस 8 की इमेज में लिटरली डिटेल्स मिसिंग है, इमेज काफ़ी हेजी आई है। वेयर एज वन प्लस 70 की इमेज में डिटेल्स भी बेटर हैं और ओवरऑल इमेज ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।